सूरह ताहा का 5वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और उन लोगों से हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के लौटने से पहले भी कहा था कि ऐ मेरी कौम, तुम इस गौशाला के सबब गुमराही में फंस गए हो और तुम्हारा रब हकीकी रहमान है, सो तुम मेरी राह पर चलो और मेरा कहना मानो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को उनके कौम के हवाले करके गया था। फ़िरौन ने उनके कौम को इस तरीके से जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जब तक मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास वापस होकर आवे इसकी इबादत पर बराबर जमे बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हारून, जब तुमने उनको देखा था कि ये बिल्कुल गुमराह हो गए तो इस वक्त तुमको मेरे पास चले आने से कौन अमर मना हुआ था? सो क्या तुमने मेरे कहने के खिलाफ़ किया? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे माए जाए भाई, मैं कहा कि ऐ मेरे माए जाए, तुम मेरे दाढ़ी मत पकड़ो और ना सर के बाल पकड़ो। मुझे ये अंदेशा हो कि तुम कहने लगो कि तुमने बनी इसराइल को दरमियान तफरीक डाल दी और तुमने मेरी बात का पसंद ना किया। ये सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए। कहा कि ऐ सामरी, तेरे क्या मामला है? उसने कहा कि मुझको ऐसी चीज़ नज़र आई थी जो औरों को नज़र ना आई थी। जैसा कि वो मैं बोला था ना, ये जो जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़े पर जा रहे थे, घोड़े के पैर के नीचे से जो हरियाली उगती थी उसमें से वो मिट्टी ले लिया था। वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ सामरी को नज़र आ रहा था। फिर मैंने उस फरिश्ता खुदाबंदी के सवारी के नक्श कदम से एक मुट्ठी भर खाक उठा ली। खाक मानी मिट्टी उठा ली थी। सो मैंने उस मिट्टी इस कलब के अंदर डाल दी, इस बछड़े के मुंह में उस मिट्टी को डाल दिया और मेरे जी को यही बात पसंद आई। मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया, मैंने वो काम किया। इस तरीके से सामरी ने जवाब दिया। आपने फरमाया कि तो बस तो तेरे लिए इस दुनिया ज़िंदगी में ये सज़ा है कि तू ये कहा था फिरा करेगा कि मुझको कोई हाथ ना लगाना। इस तरीके से तुम दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। और इसके अलावा तेरे लिए एक और वादा है जो तुझसे टलने वाला नहीं, यानी आखिरत में जुदा अजाब होगा अल्लाह की तरफ से। और तू अपने उस माबूद बातिल को देख जिस पर तू जमा हुआ बैठा था। देख, हम इसको जला देंगे, फिर इसको राख को दरिया में भिकर कर बहा देंगे। बस तुम्हारे हकीकी माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। वो अपने इल्म से तमाम चीज़ों को अहात किए हुए है। जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किस्सा बयान किया, इसी तरह हम आपसे और औकात का गुज़श्ता की खबरें भी बयान करते रहते हैं। देखो, उस वक्त तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे क्या? नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वही के ज़रिया उसकी खिस्सा बयान कर दिए थे, समझा दिए थे कि ये देखो इस तरीके से गुजरा। इस तरीके से हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पिछला किस्सा कहानियाँ बतला के उनको वही के ज़रिया बताए थे। वही हमको कुरान बन के हमारे सामने आ गया ताकि हम गुज़श्ता ज़माने के लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से उनको क्या सज़ा मिली, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वालों को अल्लाह ताला ने किस तरीके से बचा लिया, इस बात से होशियार होकर अपनी ज़िंदगी को बशर करे। और हमने आपको अपने पास से एक नसीहत नाम दिया, यानी तौरात, यानी कुरान। जो लोग ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिए थे, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उस टाइम पर मूसा अलैहि सल्लम को तौरात मिला था। जो लोग इसे रूगर्दानी करेगा सो क़यामत के रोज़ बड़ा भारी बोझ अजाब को अलादे होगा। यानी एक कुरान जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, जो लोग इससे रूगर्दानी करेंगे इस कुरान से, सो क़यामत के रोज़ बड़ा भारी बोझ अजाब को अलादे होंगे और वह इस अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बोझ क़यामत के रोज़ उनके लिए बुरा बोझ होगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। जिस रोज़ सूर में फूंक मारी जाएगी जिससे मुर्दे ज़मीन जिंदे हो जाएंगे और हम इस रोज़ मुजरिम यानी काफ़ी लोगों को मैदान क़यामत में इस हालत से जमा करेंगे कि आँखों से
आंखों से खरिंजे होंगे, चुप के आपस में बातें करते होंगे कि तुम लोग कब्रों में सिर्फ 10 रोज़ रहे होंगे। जिस मुद्दत के नस्बत वहाँ बातचीत करेंगे उसको हम खूब जानते हैं। अल्लाह ताला दिलों तक की बात को जानता है। वो लोग जो क्या क्या बातें करते हैं वो अल्लाह ताला उसको जानते हैं। वह किसी कदर है जब उन सब में का ज़्यादा साहिब अलराय यूँ कहता होगा कि नहीं, तुम तो एक ही रोज़ कब्र में रहे होंगे। देखो क़यामत तक वो कब्र में रहे। देखो आज इस दुनिया के अंदर जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक कब्र में जो गए वो लोगों को मालूम नहीं कि कितना दिन वो बरज़ख में रहे। कल क़यामत में सभी आदमी यही सोचेंगे कि हमने 10 रोज़ रहे होंगे या 1 रोज़ रहे होंगे हमें नींद में। अल्लाह को बेहतर मालूम है कि वो कितना दिन वो नोम में रहे यानी बरज़ख में रहे। अल्लाह ताला यहाँ तक कि 5वां रुकू ख़त्म हो गया सूरत ताहा का। ये ताहा का मानी को कुरान का मानी देखो अभी तक जितना मैं पढ़ते आया हुबहूब है। जैसा अरबी अल्फाज है वैसा ही उर्दू के अल्फाज है। उसमें कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि इसका मानी अभी पीछे क्या है, अभी पीछे क्या है। भाई मुसलमान भाई ये बात से गफलत में बैठे हैं। कुरान का मानी पढ़ना तो बड़े आलमों का काम है, बड़े बुज़ुर्गों का काम है। इसको मानी पढ़ना तो बड़े मदरसों में पढ़ना चाहिए। देखो भाई अगर तुम कुरान को अरबी अल्फाज को सीखे, उर्दू अल्फाज को सीखे तो अरबी ज़बान को पढ़ो, उसका नीचे उसका मानी हम मानी है। कुछ मानी दबी हुई है उसका बाजू में लिखा हुआ है दबी हुई मानी, और उससे भी तुमका इत्मीनान नहीं पहुंचता है तो आपको 25 पैगंबरों का किस्सा कुरान में आया है। उनका पूरा एक स्टोरी के जैसा क़ससुल अंबिया में आया, कुरान में नहीं आया। कुरान में सिर्फ एक यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही एक स्टोरी के जैसा एक ही जगह पर आ गया। बाकी सभी पैगंबरों का किस्सा अलग अलग आया है। इसे आपको समझ में नहीं आता। इसलिए कुरान का मानी पढ़ने से पहले क़ससुल अंबिया पढ़कर आप कुरान को पढ़ोगे तो कुछ भेद की बातें आपको मालूम पड़ जाएगी। हमको कुरान को मालूम नहीं, हम कुरान को नहीं समझ सकते, बल्कि ना औरतें ना मर्द। कुरान तो हर घर में रहता है लेकिन कपड़े में बांध के ऊपर रहता है, नीचे रहना। कुरान बड़ा इज्जत करते, बहुत अच्छी बात है। कुरान की इज्जत करना बहुत ही अच्छी बात है। कुरान को वज़ू के साथ पढ़ना अभी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कपड़े में बांध के ऊपर रखना वो कोई अच्छी बात नहीं। हर दिन यस्सरनल कुरान जी ज़िक्र फ़हल में मुद्दसिर, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब कौन सा है? कुरान है। इस दुनिया में बार बार पढ़ी जाने वाली किताब कौन सा है? कुरान है। इसको कितने में मरतबा पढ़ो आपका दिल चाहेगा कि और एक मरतबा पढ़ो, और एक मरतबा पढ़ो। लेकिन दुनिया की किताबें, जैसा कि हमारा बच्चा 10th क्लास पढ़ लिया, अगला साल कौन सा में पढ़ेगा? 11वीं में जाएगा। नहीं तो दोबारा 10th पढ़ो बोलेगा तो क्यों? मैं पढ़ी हुई चीज़ को मैं क्यों पढ़ूँ? जैसा कि उसको पढ़ने में बोर लगता है, नाराज़ लगता है। लेकिन कुरान एक ऐसा बरकत वाली किताब है, इसको तुम कितने भी मर्तबा पढ़ो, कितने भी मर्तबा पढ़ो, बार बार पढ़ने का तुमको लज्जत मालूम होगा। वो लज्जत जीभ को लगता है। कुरान को पढ़ने का मानी, कुरान पढ़ने का मानी उसका लज्जत जीभ को लगता है जो अल्लाह वाले होते हैं। तुम भी कोशिश करो कि कुरान को पढ़ने वाले बने, आहिस्ता आहिस्ता करके। जैसा छोटा बच्चा चलता है तो गिरता है उड़ता है, गिरता है उड़ता है, तो माँ को भी हंसी आ जाती है जब वो गिरने पर उठने पर। लेकिन जब आगे बढ़कर चलने लगता है तो चलने लगता है। उसी तरीके से अल्लाह ताला भी ये सोचते हैं कि मेरी उम्मत के लोग कुरान को ऐसा पढ़े अटकते अटकते। जितना तुम अटकते अटकते पढ़ोगे उतना सवाब तुमको ज़्यादा मिलेगा। समझ गया? छोटा बच्चा क्या होता है, चलने से पहले रेंगता है, उसके गुड़गे को मार लगता है, फिर 2 कदम डालता है, नीचे गिरता है, तो उस माँ को भी खुशी हो जाती है। उसी तरीके अल्लाह को भी खुशी हो जाती है कि मेरा बंदा देखो मेरा कुरान पढ़ने के लिए कितना अटकता है, अटक अटक के पढ़ता है। अल्लाह खुशी हो जाते हैं, नाराज़ नहीं होते। तो इसलिए ये कभी डर नहीं रखना कि कुरान का मानी पढ़ना तो गलती हो जाएगा। गलती हो गया तो माफ़ करने वाला अल्लाह है ना। गलती इंसान से हो जाती तो किसी से हो जाती है। हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलती होती है, होना ही भी चाहिए। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है
इंसान से गलती होना ही चाहिए, लेकिन गलती होने के बाद में वो सोचना चाहिए मुझसे गलती होगी, इसे मुझे माफ़ करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये अल्लाह मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ करवा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला और भी खुश हो जाएंगे, तुमको और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। जो गलती करने से पहले तुमको प्यार कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा तुमको प्यार करेंगे। आपको ये कहाँ मिलेगा? कुरान में ही मिलेगा। सबसे पहला गलती किससे हो गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और दादी माँ हव्वा से। उन्होंने गलती किया, गलती को बाद में उन्होंने सोचा हमसे गलती हो गया, हमें माफ़ करने वाला कौन है? तो अल्लाह है जिसने हमको पैदा किया। तो उन्होंने अल्लाह से माजरत की, माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ भी कर दिया और भी प्यार कर दिया। इससे पहले जो गलती करने से पहले जो प्यार था आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा पर, उससे बढ़कर प्यार किया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, दादी माँ हव्वा को। क्यों? उन्होंने मेरे को पहचाना, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं उनके गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ। इस तरीके से मेरे को उन्होंने पहचाना। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ भी कर देते और तुम्हारी उम्र को भी ज़्यादा कर देते और आसमान से मौसलाधार बारिश भेज देते हैं और ज़मीन को तरोताज़ा कर देते हैं। इससे रिज़्क़ पहुँचता है, तुम्हारे नस्लों को बढ़ा देते हैं। देखो, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने से इतना बरकत है। तुम डर क्यों? हर मुसलमान को कुरान को उठाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गलती हो जाता है कोई बात नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। अल्लाह माफ़ करना, अल्लाह माफ़ करने वाला गफूरुर रहीम है। अल्लाह हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।